मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर यू अकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यहाँ पर कक्षा 7 की गणित विषय की कार्यपत्रक यानी कि वर्कशीट नंबर 5 6 अक्टूबर 2020 तिथि के लिए प्रायिकता। यहाँ पर नया चैप्टर शुरू हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी। इससे पहले आंकड़े हमारा चैप्टर चल रहा था, अब यहाँ नया चैप्टर शुरू हुआ प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता। तो अब यहाँ पर इसके बारे में क्या चीज़ है, तो बेसिक चीज़ें हमें आपको इसके बारे में बतानी है और आपको पता होनी चाहिए कि प्रायिकता की बेसिक चीज़ें क्या हैं, जो आपको 7th में भी, 8th में भी, 9th में भी और 10th क्लास में भी आपको बहुत काम आने वाली हैं और आपको आती हैं काम। अगर आपने 7वीं क्लास में वो चीज़ें सीख ली तो आपको 8वीं क्लास में वो चीज़ें सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आगे यहाँ पर क्या चीज़ आगे आपके लिए है प्रायिकता चैप्टर में, तो हम आपको बताते हैं। तो पहले यहाँ पर उफ़ आज बहुत गर्मी है, शायद वर्षा होगी, नहीं आज वर्षा नहीं होगी। एक बच्चा कह रहा है कि शायद आज वर्षा होगी, एक कह रहा है कि नहीं होगी। तो ये जो कंडीशंस हैं ये क्या होती हैं, ये कंडीशंस ही हमारी क्या कहलाती है, प्रायिकता कहलाती हैं। प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी क्या है, होगी नहीं होगी, तो यही कहलाती है प्रायिकता। तो आगे यहाँ पर हर रोज़ हम बात करते हैं, बातचीत में हम अक्सर प्रायिकता का प्रयोग करते हैं। जैसे हमारे जीवन में परिस्थितियाँ होती हैं जिनका घटित होना निश्चित है, कुछ ऐसी जिनके घटित होना असंभव होता है तथा कुछ ऐसी जो हो भी सकती हैं नहीं भी हो सकती। स्थितियाँ होंगी या नहीं होंगी, संयोग या संभावना पर निर्भर करता है। घटना के होने न होने का संयोग ही प्रायिकता कहलाता है। सिंपल चीज़ है, यानी कि कोई चीज़ होगी नहीं होगी, कन्फर्म है नहीं है, वो सारी जो घटनाएं होने वाली हैं वो सारी घटनाएं ही क्या कहलाती हैं, संयोग जो होता है वही कहलाता है, प्रायिकता कहलाती है। तो प्रायिकता किस तरीके से निकालते हैं, तो किसी घटना की प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, घटना के संभावित परिणाम ऊपर आएंगे और घटना के कुल परिणाम जो हैं वो नीचे आएंगे। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर जब किसी सिक्के को उछाला जाता है तो इसके दो संभव परिणाम होते हैं। एक सिक्के में कितने पहलू होते हैं, दो होते हैं, चित और पट। तो तथा यह है हेड एंड टेल संप्रायिक घटना है, अतः चित या पट आने की प्रायिकता क्या होगी, चित आए या पट आए तो उनकी दोनों की प्रायिकता जो होगी वो समान होगी, 1/2 ही होगी, चाहे वो चित आए या पट आए, क्योंकि टोटल परिणाम जो दो हैं, चित आएगा या तो एक या पट आएगा वो भी एक ही बार। तो एक बार जब उछाल रहे हैं तो वो एक ही बार या तो चित आए या पट आए, तो पॉसिबिलिटी 1/2 ही रहेगी, यानी कि हाफ आधी होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा ऑलवेज 1 होती है। असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा 0 होती है। जो घटना घटेगी नहीं उसका की प्रायिकता जो होती है वो क्या होती है, वो 0 होती है। आगे यहाँ पर अगर आज मंगलवार है तो कल बुधवार होगा। अगर आज मंगलवार है तो कल बुधवार होगा, ये निश्चित है या अनिश्चित है, तो ये निश्चित है, कंफर्म है कि अगर आज मंगलवार है तो कल बुध होगी। तो संप्रायिक घटना है, क्योंकि यह निश्चित है कि कल बुधवार होगा तो अतः प्रायिकता हुई 100%, यानी कि 1। क्या हुई, 100%, यानी कि कल बुधवार होगी ही होगी, तो इसलिए यानी कि इसकी प्रायिकता 1 हुई। पर मैं मध्याह्न अवकाश, रिसेस, मध्याह्न मीन्स रिसेस के समय उड़ूंगा, असंभव या असंप्रायिक घटना, अतः प्रायिकता उड़ूंगा, तो भाई उड़ना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, हम नहीं उड़ सकते, तो इसलिए प्रायिकता कितनी हुई, 0। प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकती और 1 से अधिक नहीं हो सकती। यहाँ देख लीजिए, सुन लीजिए, ऋणात्मक नहीं हो सकती, घटा वाली प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, घटा वाली नहीं हो सकती, यानी कि जो घटा की संख्या है वो नहीं होगी, और 1 से अधिक भी नहीं होगी, घटा वाली भी नहीं होगी और 1 से अधिक भी नहीं होगी, तो यानी कि 0 और 1 के बीच में ही हमेशा क्या है कि जो प्रायिकता होगी वो 0 और 1 के बीच में ही हमेशा होगी। तो अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं वो हमें बताने हैं। पहला क्वेश्चंस यहाँ पर किस तरीके से पूछा जा रहा है और किस तरीके से हमें उसका जवाब देना है। बताइए कि निम्नलिखित में से किसका होना निश्चित है, किसका होना असंभव है और कौन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, परंतु निश्चित रूप से नहीं है। कौन सा, परंतु निश्चित रूप से नहीं है। आज आप कल से अधिक आयु के होंगे, कन्फर्म है भाई कि अगर मैं आज 10 साल का हूँ तो अगले साल 10 जमा के 1 यानी कि
10 साल में 1 दिन और बढ़ जाएगा आपका, निश्चित है। एक सिक्के को उबालने पर चित आएगा, उछालने पर, ये उबालना नहीं है, सॉरी यहाँ पर ये उछालना लिखा हुआ है, गलती से उबालना लिख दिया है। एक सिक्के को उछालने पर चित आएगा, तो भाई चित आएगा, सिंपल बात है। अभी ऊपर आपको बताया कि 50-50 चांस है, आ भी सकता है नहीं भी आएगा, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। तीसरा, एक पासे को फेंकने पर 8 आएगा। भाई पासे में 6 फलक होते हैं और 6 ही नंबरिंग उन पर लिखी होती हैं, तो 6 ही तक आएंगे ना, 8 तो आ ही नहीं सकता ना, 7 आ सकता, तो इसलिए ये क्या हुआ, असंभव हुआ। ये क्या हुआ, असंभव। अगला, अगली ट्रैफिक लाइट हरी दिखेगी। भाई अगली लाइट हरी दिखेगी या फिर लाल दिखेगी या पीली दिखेगी, तो अब इन पे डिपेंड करेगा कितनी होती हैं, 3 होती हैं, तो वहाँ पर भी क्या है भाई, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ठीक है, निश्चित नहीं है लेकिन हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। कल बादल घिरे होंगे, तो भाई ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, पॉसिबिलिटी है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, डिपेंड करता है मौसम के ऊपर। अगला यहाँ पर क्वेश्चन पर, एक पासे को फेंका जाता है, निम्न प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो 2 से बड़ी होने की प्रायिकता क्या होगी? 2 से बड़ी कौन कौन संख्या, 3, 4, 5 और 6, तो कितनी संख्या हो गई, 4 संख्या हो गई, और टोटल कितनी है 6, तो 4/6 हो गई। इसको काट के 2/3 भी लिखा जा सकता है। भाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं, जो अपने आप से और उसके अलावा और भी संख्या से भाग हो सकती हो, एक और अपने आप के अलावा किसी और संख्या से भी भाग होती हो, तो वो हमारी भाज्य संख्या हैं, जिसमें हमारी कौन कौन संख्या आएंगी, कौन कौन संख्या आएंगी, यानी कि हमारी 4 और 6, कितनी संख्याएं हैं, 2, तो 2 में हमारी जो है 2/6, यानी कि इसको काटेंगे तो 1/3 हमारा हो जाएगा। विषम संख्या कितनी है, विषम संख्याएं 3 होती हैं और 3/6 हो जाएगा, इसको काट के 1/2 भी लिखा जा सकता है। आगे सम और अभाज्य संख्या, अब यहाँ सम भी लिखा हुआ है, अभाज्य संख्या, एक ही संख्या ऐसी है जो सम भी है और अभाज्य संख्या है, वो है सिर्फ 2 कितनी बार है, 1 बार, और टोटल कितने हैं 6, तो 1/6 जो है इसका लास्ट वाले का आंसर होगा। तो इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये चीज़ें याद रखने वाली हैं, आप इनको बिल्कुल अच्छी तरीके से याद रखिए। तो इस तरीके से आप इनको इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको ये वर्कशीट अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। अगर आपको समझ में आ गई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसके साथ में अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की अपडेशन साथ में मिलते रहे। आप बच्चे हमारे साथ बन रहे हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो तक। आप सब बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए